हेलो एवरीवन। तो हमने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर्स करे थे। इस वीडियो में हम उसके आगे वाला क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। एन इन्फ्लेटेड बलून वर प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? So एक इन्फ्लेटेड मतलब एक गुब्बारा लिया, एक बलून लिया जिसको प्रेस किया वॉल की तरफ. It has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that balloon stuck to the wall. अब जो बलून था वो स्टिक हो गया, वो चिपक गया दीवार पे. तब इसमें what force might be responsible? इसमें कौन सा फोर्स लगा है? अट्रैक्शन, जो कि वॉल और बलून के बीच में अट्रैक्शन हुआ, उसमें कौन सा फोर्स लगा है? ओके. When an inflated balloon rubbed with a piece of a synthetic cloth, it becomes charged. A charged body attracts uncharged body. When the charged balloon is pressed against the wall, it sticks to the wall. Thus, electrostatic force acts between the charged balloon and the wall. कौन सा फोर्स लगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लगा. एंड क्या हुआ? जब हमने उसको उधर प्रेस किया दीवार की तरफ, तो एक तो क्या होता है कि एक चार्ज्ड बॉडी, मतलब एक चार्ज्ड बॉडी जो है वो क्या अट्रैक्ट करती? अनचार्ज्ड बॉडी को. ओके. तो जब हमने उसको दीवार पे प्रेस किया बलून को, तो बलून क्या था? चार्ज्ड बलून था. तो जब हमने उसको प्रेस किया दीवार की तरफ, वो दीवार पे जाके स्टिक हो गया. थर्स उससे क्या और कौन सा फोर्स लगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा चार्ज बलून और अनचार्ज्ड वॉल के बीच में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट containing water held above ground level in your hand. Discuss why the forces acting on a bucket do not bring a change in the state of motion. Name the forces. हमें बताना है जो फोर्स प्लास्टिक बकेट पे लगा है, जब हम मतलब कंटेनिंग, जिसमें पानी होगा, पानी है, जब हम उसे अपने हाथ से उठा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, अबव द ग्राउंड लेवल. डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट. डिस्कस करना है कि क्यों जो है वो फोर्स लग रहा है बकेट पे. एंड डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. एंड डू नॉट ब्रिंग, जो चेंज या कोई चेंज नहीं आया स्टेट ऑफ मोशन में, ये डिस्कस करना है. तो forces acting on a bucket are as follows. Muscular forces of arms acting upward, forces of gravity because acting downwards. Both the forces do not bring any change in the state of motion because both of them are acting in an equal and opposite directions and thus they cancel each other's effect. क्या हुआ इधर? कौन कौन सा फोर्स लग रहा था? एक तो लग रहा था मस्कुलर फोर्स, क्योंकि हम उसे ऊपर की तरफ उठा रहे थे, और एक लग रहा था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था. क्यों? क्योंकि वो डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा था. और दोनों ही फोर्स में, दोनों ही जो फोर्स लगे उनसे कोई भी चेंज नहीं आया स्टेट में, क्योंकि दोनों ही इक्वल लग रहे थे और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे. जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो क्या होगा? दोनों साइड पे फोर्स नहीं लगेगा, दोनों का एफर्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के एफर्ट से. बिकॉज जितना हम इधर एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही सामने एफर्ट लग रहा है. तो क्या होगा? एफर्ट जो है, दोनों का एफर्ट जो है वो क्या होगा? इक्वल होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में था तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया दोनों का ही. अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट. एक रॉकेट है, उसे फायर किया गया ताकि वो लॉन्च हो जाए. नेम टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट रॉकेट इमीडिएटली एंड आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड. तो क्या हो रहा है इधर? क्या बोला इस क्वेश्चन में कि ऐसे दो फोर्सेस जो हैं एक्ट हो रहे हैं इस पर, मतलब दो फोर्सेस लग रहे हैं रॉकेट पे. तो हमें बताना है जब वो लॉन्चिंग पैड जो है उसे छोड़ रहा है, लॉन्चिंग पैड से जब वो निकल रहा है तो दो फोर्स लग रहे हैं. अब ऐसे कौन से दो फोर्स लग रहे हैं उनके नाम बताने हैं. और उनके बाद तो the forces that act when a rocket leaves launching
पैड आर एज फॉलोज, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ डाउनवर्ड एंड फ्रिक्शनल फोर्स इन एयर इन द अपोजिट डायरेक्शन। कौन कौन से दो फोर्स लग रहे हैं? कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ का लग रहा है? अर्थ से ही वो अट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड की तरफ, एंड फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एयर में, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। When they press the balloon of a dropper with its nozzle capped in water, जब हमने बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर, जो नोज़ल है उसकी जिसमें कैप्ट इन वाटर, मतलब जो प्रेस द बल्ब को प्रेस किया हमने ऑफ अ ड्रॉपर की जो बल्ब होती है उसकी जो नोज़ल होती है, विद इट नोज़ल से उसको प्रेस किया, कैप्टन वाटर, उसको वाटर में रखना है हमें। एयर इन द ड्रॉपर इज सीन एस्केप्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, जो एयर के ड्रॉपर्स जो हैं वो एस्केप हो जाएंगे किस फॉर्म में? बबल्स के फॉर्म में। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर। जैसे कि हम प्रेशर उसमें रिलीज़ करेंगे, प्रेशर छोड़ देंगे उसमें बल्ब में, तो क्या होगा? वाटर जो है वो फिल हो जाएगा ड्रॉपर में। और जो द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, अब जो राइज हो रहा है मतलब जो पानी बढ़ रहा है ड्रॉपर में, वो किस वजह से होगा? प्रेशर ऑफ वाटर, ग्रेविटी ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ, चेंज द शेप, चेंज द रबर बैंड, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका आंसर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका आंसर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। ओके, सो ये थे हमारे चैप्टर 11 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि NCERT बेस्ड थे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।